We are going to start our new chapter. That name is a consignment account. आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेमिस्टर 2 का। उसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अभी कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग कंसाइनमेंट का मीनिंग देखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट का मीनिंग देखेंगे और उसके बाद में हम लोग थोड़ी सी जनरलिटीज जितनी होती है आज के लेक्चर में उतने हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी कंसाइनमेंट का जो मतलब होता है, कंसाइनमेंट का मीनिंग जो होता है कि देखो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है कंजाइनर, कंजाइनर मतलब ओनर। बिजनेस का कोई भी ओनर रहेगा, उसको सपोज अभी एक को सपोज एक ओनर है बिजनेस का, सपोज उसका एक साइकिल का बिजनेस है, काफी अच्छा बिजनेस उसका सपोज चल रहा है। फॉर एग्जांपल उसका सपोज बिजनेस है मुंबई में, काफी सालों से वो अच्छा साइकिल का बिजनेस कर रहा है और मुंबई में उसका काफी अच्छा नाम भी है। अभी ये सेम बिजनेस उसको सपोज दूसरे किसी सिटी में चालू करना है, नियर बाय कोई सिटी में चालू करना है या दूसरे कोई स्टेट में चालू करना है। सपोज हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये जो बिजनेस का ओनर आपके सामने दिख रहा है, ये सपोज इसको बिजनेस पुणे में शुरू करना है। ठीक है। इसको अगर पुणे में बिजनेस शुरू करना है तो आपको पता है कि पुणे में उसको अगर बिजनेस करना है तो वहाँ पे उसको गोडाउन लेना पड़ेगा, उसको वहाँ पे स्टाफ रखना पड़ेगा, उसको वहाँ पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें के लिए उसको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, ये मैं पुणे में किसी को एक एजेंट को अपॉइंट कर लेता हूँ और एजेंट को मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ से आई विल गोइंग टू सेंड यू द गुड्स। मैं अपना जो साइकिल जो है ये मैं यहाँ से आपको पुणे में भेज दूंगा। आप क्या करना है वहाँ पे खाली मेरी साइकिल जो है वहाँ पे आपको खाली सोल्ड करनी है या सेल करनी है। तो ये ट्रांजैक्शन में, ये कंसाइनमेंट में होता क्या है कि ये मुंबई से वहां पे उसको माल भेजेगा। फिर ये माल भेजने के बाद ये देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको दिखाया, ये यहाँ से वो कंजाइनर, कंजाइनर का मतलब पहले समझ के लेते हैं। कंजाइनर का मतलब होता है बिजनेस का ओनर और कंजाइनी का मतलब होता है एजेंट। तो ये क्या करेगा, ओनर अपना जो माल है एजेंट को बेचने के लिए भेजेगा। जैसे हमने एग्जांपल बोला कि यहाँ से ये साइकिल जो है ये पुणे में उसने भेजी, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि एजेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना जो पूरा माल है, ये माल ये जो ओनर ने भेजा हुआ है वो पूरा वो माल बेचेगा या सोल्ड करेगा या सेल करेगा। और सेल करने के बाद जो भी पैसा जमा होगा ये पैसा उसको कंजाइनर को रिटर्न करना है। लेकिन ये कंजाइनी क्या बोलेगा, एजेंट क्या बोलेगा कि बोलेगा कि देखो भैया मैं आपके लिए काम तो कर रहा हूँ लेकिन मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, तो आपके इसके बदले मुझे आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस यही पॉइंट पे चलता है, यही दोनों में एग्रीमेंट होता है कि ये जो ओनर होता है, ये ओनर क्या करेगा, ये ओनर एजेंट को माल बेचने के लिए भेजेगा, ये अपना माल बेचेगा, ये जो माल इसने जो भेजा है ये बेचेगा, अपना कमीशन और जो भी खर्चा इससे रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है ये खर्चा काट लेगा और जो पैसा बेचेगा वो पूरा ओनर को रिटर्न दे देगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। सपोज अभी ओनर ने एक 25,000 की जो साइकिल्स है ये पुणे में भेजी। पुणे में 25,000 की साइकिल्स एजेंट को या कंजाइनर, इससे आगे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, कंजाइनर मतलब ओनर और कंजाइनी मतलब एजेंट। तो कंजाइनर ने सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, कंजाइनर ने सपोज 25,000 का जो माल है ये पुणे में बेचने के लिए कंजाइनी को दे दिया। तो कंजाइनी ने क्या किया, ये 25,000 का जो भी गुड्स था या जो भी साइकिल थे जो भी माल था ये पूरा उसने बेच दिया। ठीक है। तो बेचने के बाद उसने बोला कि दोनों का सपोज एग्रीमेंट हुआ कि ये बेचने के बाद मैं तुझे एक 5,000 रुपया कमीशन दे दूंगा करके। तो 25,000 में से 5,000 ये काट लेगा और बाकी का जो पैसा बचता है, सपोज 20,000 बचा तो ये 20,000 ओनर को दे देता है। ये इतना सिंपल ये बिजनेस होता है, इसको कंसाइनमेंट बिजनेस कहा जाता है। ठीक है। तो वी आर द अकाउंटेंट, हमें ये बिजनेस नहीं करना है, हमें इसका अकाउंटिंग करना है। ये जो भी अकाउंटिंग है हमें इसका सिर्फ अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग करना मतलब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है और लेजर्स अकाउंट बनाना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंजाइनर के बुक में, जो ओनर है कंजाइनर के बुक में कौन सी जर्नल एंट्रीज आती है वो हमें यहाँ पे देखनी है। एकदम सिंपल एकदम बिजनेस है। देखो कंजाइनर ने, मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि माल भेज रहा है कंजाइनी के पास, कंजाइनी वो माल बेचेगा और फिर बेचने के बाद जो अपना पैसा है वो काट लेगा और पैसा वो कंज्यूमर को दे देगा। ये सिंपल यहाँ पे एक
बिजनेस होता है। तो इसकी जनरलिटीज हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग इसके जनरलिटीज देखेंगे। पहला देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट, हमें अब इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो अपने टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट, टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। हमें ये बिजनेस कैसे करना है ये नहीं सीखना है, हमें क्या सीखना है, इसका अकाउंटिंग जर्नल एंट्री या लेजर कैसे पास करते हैं, ये सिर्फ हमें यहाँ पे सीखना है। तो हमें सबसे पहले अभी देखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर। मैंने पहले आपको बताया था कंजाइनर का मतलब होता है ओनर। तो ओनर के बुक में क्या जर्नल एंट्रीज आती है ये हमें देखना है। हमेशा मैं लेक्चर में बोलता हूँ कि खुद के घर में खुद का नाम कभी भी नहीं आता है। तो हम लोग अभी किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, कंजाइनर के, यानी ओनर के बुक में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। अगर ये एंट्री हम लोग ओनर के बुक में कर रहे हैं तो ओनर के बुक में यानी कंजाइनर के बुक में कंजाइनर का कहीं पे भी नाम नहीं आएगा। कीप इट इन द माइंड। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है गुड्स कंजाइन। गुड्स कंजाइन का मतलब होता है जो कंजाइनर है वो अपना जो माल है वो बेचने के लिए कंजाइनी यानी एजेंट को भेज रहा है, सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सेंडिंग फॉर द सेलिंग टू कंजाइनी, माल बेचने के लिए कंजाइनर कंजाइनी को माल बेच रहा है। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना है। और उसके सामने आपको क्रेडिट जो है टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा। तो पहली जन एंट्री आती है गुड्स कंसाइन सेंडिंग फॉर सेलिंग कंसाइनीज अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब ये एंट्री बनी कैसी, इतनी डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट के जो रूल्स है वो रूल के हिसाब से ये जर्नल एंट्रीज पास होती है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल के हिसाब से एंट्री पास होती है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ज्यादा डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, एक सिंपली हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्रीज में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। तो पहली एंट्री आती है गुड्स सेंड टू कंजाइनमेंट। गुड्स कंजाइन, माल भेजा बेचने के लिए कंजाइनर ने कंजाइनी को, तो एंट्री पास हुई। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये पहली जर्नल एंट्री आती है माल भेजने की। हमेशा हर एक सब में ये पहली एंट्री रहेगी रहेगी, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। तो एंट्री आई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका नरेशन लिख रहा है तो बीइंग गुड्स सेंट टू ऑन कंसाइनमेंट, इसका नरेशन आप लिख सकते हो। सेकंड एंट्री आती है कंजाइनर्स एक्सपेंसेस। नाउ कंजाइनर इज अ ओनर, ओनर के जो खर्चे हैं, लेकिन ओनर के कौन से वाले खर्चे, फॉर सेंडिंग गुड्स टू कंजाइनीज प्लेस, कंजाइनी के प्लेस तक भेजने का जो खर्चा है वो खर्चा जो कौन है, ओनर कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कंजाइनर्स एक्सपेंसेस, ओनर के खर्चा, उसके गोडाउन से या उसके शॉप से लेके वो माल भेज रहा है और वो खुद खर्चा कर रहा है माल भेजने का, एजेंट के पास या कंजाइनी के पास भेजने का, ये जो भी खर्चा वो अगर कर रहा है तो वो खर्चे के लिए एंट्री आती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट इज द रियल अकाउंट। तो वो रूल के हिसाब से एंट्री पास होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। थर्ड थर्ड जनरल एंट्री आती है कंजाइनीज एडवांस टू कंजाइनर। कभी कभी क्या होता है, जो कंजाइनी होता है, जो एजेंट होता है, अभी ऑब्वियसली कंजाइनी इतना लाखों का करोड़ों का या जितना भी हजारों का जो माल भेज रहा है, कंजाइनी का एक भरोसे के ऊपर भेज रहा है। तो कंजाइनी क्या बोलता है, एक काम करता हूँ आपको मैं एक थोड़ा सा एडवांस देता हूँ तो आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा भी हो जाएगा। तो कंजाइनी जो एजेंट है वो कंजाइनर को एज अ एडवांस करके कुछ पैसा देगा। या बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये आप लोगों ने ट्वेल्थ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो फ्यूचर में उसका पेमेंट करने का एक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो सपोज अभी देखो, कंजाइनर एडवांस टू कंजाइनर, सॉरी कंजाइनर, कंजाइनीज एडवांस टू कंजाइनर, कंजाइनी एडवांस दे रहा है कंजाइनर को। तो वो एडवांस सपोज कैश में दे रहा है, सपोज वो कैश दे रहा है एडवांस में, तो एंट्री पास होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनीज अकाउंट। यहाँ पे आपको कंजाइनी का सब में नाम दिया रहेगा, वो खाली आपको यहाँ पे नाम निकला है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। अगर कैश में एडवांस दे रहा है तो, अगर सपोज बिल्स रिसीवेबल दे रहा है तो, बिल्स रिसीवेबल दे रहे तो कैश और बैंक की जगह पे बिल्स रिसीवेबल लिख लो। तो एंट्री आती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंजाइनीज अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट। या तो वो कंजाइनी एडवांस में कैश देगा
या तो फिर बिल देगा, दोनों एक साथ दे रहा है तो दोनों एंट्री पास करना है। आपके सिलेबस में दोनों में से एक एंट्री डेफिनेटली आती ही है। तो कैश में एंट्री, कैश अगर वो एडवांस दे रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अगर वो बिल्स रिसीवेबल एडवांस में दे रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो ये आपका थर्ड एंट्री हो गया। नाउ नेक्स्ट एंट्री फोर्थ जो आती है, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अभी कंसाइनी जो है, ये गुड जो उसको भेजा है, जो ओनर ने यानी कंसाइनर ने जो माल भेजा है उसको बेचने के लिए, उसने सोल्ड कर दिया। या तो कैश में बेचेगा या क्रेडिट में सोल्ड। कैश और क्रेडिट सेम एंट्री विल बी पास, उसने क्रेडिट में बेचने दो या कैश में बेचने दो, एंट्री तो सेम ही पास होगी। तो एंट्री पास होती है कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री पास होती है गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने ये गुड्स सोल्ड किया तो एंट्री पास हुई कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। कभी कभी माल खराब हो जाता है या कंसाइनी माल रिटर्न दे देता है, या खराब माल आया हुआ है बोलेगा, या जो भी उसके पास बचा हुआ था माल था उसने भेज दिया रिटर्न। रिटर्न कर सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है रिटर्न का। अगर माल रिटर्न करता है तो रिटर्न का एंट्री आता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये रिटर्न का एंट्री आता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी फॉर द बिजनेस। अब ये जो कंसाइनी है, ये जो एजेंट है, उसने बिजनेस के लिए कुछ तो खर्चा किया, बिजनेस के लिए वो भी खर्चा कर सकता है, उसके कमीशन के अलावा बिजनेस के लिए वो भी कुछ तो खर्चा कर सकता है, तो उसने खर्चा किया तो एंट्री पास करनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ये सिक्स एंट्री आपकी होती है कंसाइनीज एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट आती है गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी फॉर पर्सनल यूज। कभी कभी कंसाइनी को ये गुड्स पसंद आ गया सपोज, तो उसने खुद के लिए रख लिया माल। अगर वो खुद के लिए माल रख रहा है तो उसके लिए एंट्री आती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे टू लिखना भूल गए, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री पास होती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 8 नंबर एंट्री आती है कंजाइनीज कमीशन। कंजाइनी हमें ये पूरा जो काम है कंजाइनी कमीशन के लिए कर रहा है। अभी यहाँ पे दो तरह के कमीशन होते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें एक नॉर्मल कमीशन होता है और दूसरा होता है डेलक्रेड कमीशन। अभी नॉर्मल कमीशन मतलब जो नॉर्मल ये जो बिजनेस हो रहा है उस पर नॉर्मल बेस पे वो कमीशन सेल के ऊपर उसको दे देता है, उसको नॉर्मल कमीशन कहते हैं। अभी डेलक्रेड कमीशन क्या होता है, एक 2 मिनट में 2-3 मिनट में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी डेलक्रेड कमीशन का मतलब ये होता है कि अभी सपोज ये जो कंजाइनर है, एक कंजाइनी को माल बेचने के लिए भेज रहा है, लेकिन कंजाइनर को ये पता नहीं रहेगा कि ये एजेंट या ये जो कंजाइनी है किसको माल बेच रहा है। ये तो कस्टमर या जो भी रहेगा ये उसका खुद का रहेगा। तो ये ओनर या कंजाइनर बोलता है कि ये जो कस्टमर है, ये सारे कस्टमर तुम आपके हैं, लेकिन ये आप किसको माल बेच रहे हैं। अगर आपने क्रेडिट पे माल बेचा, आपने क्रेडिट पे माल बेचा तो ये रिस्क किसका रहेगा। तो नॉर्मल कमीशन अगर कंजाइनी को मिल रहा है तो वो बोलेगा कि ये रिस्क आपका ही रहेगा, कंजाइनर को बोलेगा ये रिस्क आपका ही रहेगा। अगर जो कोई मैं क्रेडिट पे माल बेचता हूँ, अगर क्रेडिट डेटर्स लोगों ने अगर पैसा नहीं दिया, डेटर्स लोगों ने अगर पैसा नहीं दिया तो ये रिस्क कंजाइनर का ही होगा, इसमें मैं मेरा कमीशन काटने नहीं दूंगा, ऐसे वो बोलता है। तो कंजाइनर बोलता है कि हम लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं, एक काम करते हैं कि तू जो क्रेडिट पे माल बेच रहा है, तो जिसको तू क्रेडिट पे माल बेच रहा है उससे पैसा वसूल करने का काम भी तुम्हारा ही रहेगा। तो ये बोलता है ठीक है, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मैं क्रेडिट पे माल बेचूंगा। क्रेडिट पे माल बेचने के बाद अगर पैसा नहीं आता है तो मैं आपको खुद को ये पैसा भर के दे दूंगा करके, मेरी जेब से मैं भर के दे दूंगा करके, फिर लेकिन इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा कमीशन जो ये मांग रहा है, वो एक्स्ट्रा कमीशन को बोलते हैं डेल क्रेड कमीशन। अंडरस्टूड नाउ, डेल क्रेड कमीशन। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल कमीशन होने दो या डेल क्रेड कमीशन होने दो, कमीशन तो कमीशन है, तो कमीशन के लिए एंट्री पास होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, हाँ नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट्स की।
अगर सपोज अभी इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में डेल क्रेडेट कमीशन का कुछ भी एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है, डेल क्रेड कमीशन का कुछ भी एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है, अगर बैड डेट्स होता है, अगर पैसा डूब जाता है, तो एंट्री पास होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट विदाउट डेल क्रेड कमीशन। अगर डेल क्रेड कमीशन मेंशन नहीं है सब में और बैड डेट्स हो गया, तो एंट्री पास करना है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। नेक्स्ट आता है, सपोज बैड डेट दिया हुआ है और डेल क्रेड कमीशन दिया हुआ है। अगर डेल क्रेड कमीशन दिया हुआ है, तो कंजाइनर के बुक में बैड डेट्स की एंट्री नहीं आती है, क्योंकि कंजाइनर तो कंजाइनी तो ये पैसा भर के देने वाला है, तो इसके लिए एंट्री कंजाइनर के बुक में पास नहीं करनी है। अगर डेल क्रेड कमीशन दिया हुआ है और बैड डेट्स का एंट्री दिया है, तो आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है। कब जब बैड डेट्स की एंट्री पास करनी है, जब डेल क्रेड कमीशन नहीं दिया तब एंट्री ये पास करनी है। नाउ नेक्स्ट एंट्री 11 नंबर, कंजाइनीज रेमिटेंस। कंजाइनीज रेमिटेंस क्या होता है, ये पहला थोड़ा सा हम लोग समझ के लेते हैं। अभी रेमिटेंस का मतलब यहाँ पे जो होता है, कंजाइनी ने कंजाइनर को पैसा दिया। अभी ये क्या है ये देख लेते हैं। अभी कंजाइन आपको सबको पता है कि शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं कि ये कंजाइनर ने कंजाइनी को माल बेचने के लिए भेजा। तो कंजाइनी अपना कमीशन काट के, अपना खर्चा काट के, जो भी पैसा बनता है या बचता है, वो उसने कंजाइनर को, ओनर को रिटर्न दे रहा है, वो उसको रेमिटेंस कहते हैं। अभी इसमें से वो क्या क्या काट लेगा, वो सेल में से वो अपना कमीशन काटेगा, जो भी एक्सपेंसेस किया है बिजनेस के लिए वो का काट लेगा, और एडवांस जो भी दिया रहेगा वो सब वो काट लेगा। और बाकी का जो पैसा बचता है, वो जो पैसा है वो कंजाइनी कंजाइनर को देता है, उसको कहते हैं कंजाइनीज रेमिटेंस। वो पैसा वो दे रहा है। अगर वो कैश में दे रहा है, देखो उसमें सब एंट्री पहली पास हो गई। इफ इन कैश, चेक में दे रहा है, बैंक ड्राफ्ट में दे रहा है, तो उसके लिए एक ही एंट्री पास करनी। अगर वो कैश दे रहा है, बैंक ड्राफ्ट बना के दे रहा है, चेक बना के दे रहा है, तो एंट्री पास होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। इन कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, अगर ये कंजाइनी कंजाइनर को दे रहा है तो एंट्री पास होती है। अगर सपोज वो बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, तो उसके लिए एंट्री पास होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट। बाद में ये जो बिल है जो एडवांस में दिया हुआ है या अभी दिया हुआ है, सपोज ये कंजाइनर ने बैंक में जाके डिस्काउंट किया। अभी बैंक में डिस्काउंट करना मतलब क्या करना, वो देख लेते हैं। अभी सपोज जाके वो बैंक में जाके ये डिस्काउंट करना है, तो वो अगर डिस्काउंट कर रहा है तो वो उसको क्या कहते हैं हम लोग वो देखेंगे। अभी सपोज बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अभी बिल डिस्काउंट विद बैंक मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है कि बिल्स रिसीवेबल जो होता है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से अगर कंजाइनर को पैसे की जरूरत पड़ती है ड्यू डेट से पहले, ये बिल्स रिसीवेबल वो बैंक में जाके दे सकता है, और बैंक उसके ऊपर पैसा काट के वो कंजाइनर को दे देते हैं। उसको बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। सपोज अब एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक 10,000 का बिल कंजाइनी ने कंजाइनर को दिया हुआ है। 20,000 रुपए का सपोज बिल दिया हुआ है, तो सपोज उसको अभी पैसे की कंजाइनर को जरूरत पड़ी है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, वापस सुनो सब लोग। सपोज 20,000 का कंजाइनी ने कंजाइनर को पैसा दिया, 20,000, और उस पर ड्यू डेट लिखा है कि 3 महीने के बाद मैं आपका पैसा दे दूंगा। 3 महीने से पहले अगर कंजाइनर को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंजाइनर क्या करता है, बैंक के पास जाता है। बैंक को बोलता है कि ये मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है। तो बैंक बोलते हैं ठीक है दे दो, 20,000 का है, तो इसके ऊपर सपोज मैं हम लोग 1,000 रुपया काट के आपको दे देंगे। तो 19,000 उसको कंजाइनर को मिल जाता है। तो 1,000 जो काटा उसको डिस्काउंट कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो ये केस में पैसा आ रहा है, किसको पैसा आ रहा है, कंजाइनर के पास पैसा आ रहा है, तो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट। जो 19,000 मिला, एग्जाम्पल में जो मैंने 20,000 बोला था, वो 19,000 जो मिला, 19,000 जो मिला, वो बैंक अकाउंट में डेबिट करो। उसके बाद में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में क्या लिखना है, जो डिस्काउंट, जो कम पैसा बैंक ने दिया, 1,000 रुपीज जो बैंक ने काटा था, वो आपका डिस्काउंट में आएगा। वो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट में लिखना है। और टू बिल्स रिसीवेबल जो बैंक के पास चला गया उसको क्रेडिट करना है, तो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट जो डिस्काउंट है वो टू बिल्स रिसीवेबल, ये आपको बिल डिस्काउंटेंट की एंट्री पास करनी है। लेकिन आपके सिलेबस में कंसाइनमेंट अकाउंट में जब आप लेजर लिखोगे, लेजर अकाउंट बनाओगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सिर्फ आपको ये डिस्काउंट की एंट्री डेबिट साइड पे पास करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक विद द कंसाइनी। अब ये क्या होता है, कंजाइनी के पास जो माल बचा है वो उसका खुद का नहीं है, ये ओनर का है, कंजाइनी का है, तो इसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक विद द कंजाइनी। स्टॉक का एंट्री आपको पास करना है। अभी देखो, क्लोजिंग स्टॉक का एक वैल्यूएशन करना, ये भी एक थोड़ा अलग पार्ट है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है किसको, कंजाइनर को। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया जाता है ये थोड़ा सा अलग किया जाता है। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते समय कंजाइनर का माल का कीमत यानी कॉस्ट, जो कंजाइनर ने माल भेज रहा है बेचने के लिए उसका कॉस्ट, बाद में कंजाइनर जो कैरेज का एक्सपेंसेस मतलब माल भेजने का जो खर्चा कर रहा है वो एक्सपेंसेस आपको वो स्टॉक ये कॉस्ट में ऐड करना है। बाद में सपोज इसने इंश्योरेंस निकाला ये माल का, वो भी आपको ऐड करना है। ट्रांसपोर्ट कैरेज जो मैंने बताया वो भी इसमें आपको ऐड करना है। सपोज इसके ऊपर कंजाइनी ने खर्चा किया, कंजाइनी ने माल लेके जाने का खर्चा किया, वो आपको ऐड करना है। और सपोज उसके ऊपर ऑक्ट्राई ड्यूटी या जो भी टैक्सेस उसने भरे वो आपको ऐड करने हैं। सिर्फ आपको इसके अंदर कंजाइनी का जो गोडाउन का रेंट रहेगा ये आपको इसमें क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐड नहीं करना है। तो सिंपली आपको क्या ऐड करना है, गुड्स का कॉस्ट, कैरेज यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ऑक्ट्राय और कैरेज, ये आपको चार ही खर्चे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको लिखने हैं। जब सम आएगा तो प्रैक्टिकल सम में मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए एंट्री क्या पास होती है, देखो, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एंट्री पास होती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और बाद में जो लास्ट एंट्री है, ये बिजनेस ऑब्वियसली कंसाइनर प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो कंसाइनमेंट बिजनेस करने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो लास्ट एंट्री आपको पास करनी है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए एंट्री पास होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है उसके लिए एंट्री पास होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बाद में लॉस के लिए एंट्री पास होती है उल्टा एंट्री से, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये सारी जर्नल एंट्रीज आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में करनी पड़ती है। और भी एक दो एंट्रीज है, जब हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, जब हम लोग लेजर्स अकाउंट बनाएंगे, तब उसमें हम लोग ये प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज उसमें भी हम लोग पास करेंगे। तो होप सो आपको ये छोटे से इंट्रोडक्शन में जर्नल एंट्रीज आपको समझी रहेगी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।